लेनिन जब आंदोलन किया रसिया में, तो हमेशा उसका आंदोलन सफल रहता है रहा। उसी तरह से ये आंदोलन बहुत वर्षों से चल रहा है और असफल हो रहा है। इसका कारण क्या है? कभी आप लोगों ने इस पर चिंतन किया? नहीं। ऐसा इसलिए है कि लेनिन ने जब रसिया में आंदोलन किया, बार बार जब आंदोलन असफल रहता था, तो लेनिन ने सब काम छोड़ के 7 वर्ष बैठ करके चिंतन किया और तब पाया कि आंदोलनकारी और आंदोलन विरोधी एक साथ काम कर रहे हैं। तब लेनिन ने पार्टी तोड़ा, बोलो से भी का मोनो से की बना और रसिया में आंदोलन क्रांति सफल हुआ। और हर्ष मोदी जी बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने महाबोधि महाविहार में कहा कि बुद्ध और धम्म जो बाबा साहब ने रिटर्न लिखे हैं, मैं उनको सारे बौद्ध भिक्षुओं को अध्ययन कराऊंगा, भारतीय संविधान का अध्ययन होगा, पठन पाठन होगा। हम बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। हमारे भिक्षु सब, उपासक सब लोग पढ़े, नॉलेज होगा। लेकिन यही एक दिन के बाद दूसरे दिन इन्होंने सारा पठन पाठन छोड़ दिया। एक दिन भाषणबाजी किए और दूसरे दिन नागपुर का नितिन गडकरी जो ब्राह्मण है, आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, उसको बुलाकर महाबोधि महाविहार में हर्ष मोदी ने बहुत स्वागत भिक्षुओं से करवाया। मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों को चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस मूल निवासी बहुजन समाज की हक और आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। सम्मान का प्रतीक भिक्षु संघ एवं बौद्ध अनुयायियों एवं सभागार में बैठे मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल। आज ये जो सभागार में हम सब बैठे हैं, यह एक ऐतिहासिक मीटिंग हो रही है और ये जो मीटिंग हो रही है, ये बौद्धों की जो विरासत है, इस विरासत की बचाने की चर्चा हो रही है। ये विरासत को बचाने के लिए हमारे जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी से कहना है कि ऐसा आज निर्णय लिया जाए कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में नाम आए, ऐसा एक निर्णय यहाँ हो। क्योंकि हम लोग तर्क वितर्क और विरोध तो करते हैं, विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि विरोध नहीं होगा तो फिर काम भी नहीं चलेगा। अगर संसद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो शायद बहुत सारा संविधान में जो बातें हैं नहीं होता। तो ये सबसे पहली सवाल है कि आर्टिकल 49 क्या है, ये कहां बना, किसने बनाया, ये जानने की जरूरत है। ये आर्टिकल 49 बोध या महाबोधि महाविहार में नहीं बना, ये संसद में नेहरू, गांधी एंड कंपनी लोगों ने बनाया। तो मैं बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों और उपासकों से कहना चाहता हूं, आप संसद में क्यों नहीं जाते? आप लोगों को क्यों ताकत नहीं है? आप संसद में क्यों नहीं जीतते जाते? अपने लोगों को संसद में क्यों नहीं भेज रहे? विधानसभा में क्यों नहीं भेज रहे? ये बहुत बड़ी सवाल है। हर्ष मोदी जी हमारे बहुत प्रिय साथी हैं, बहुत अच्छा आवाज उठाते हैं। मेरा इनसे कोई पर्सनली विरोध नहीं है, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि भिक्षु बसंगे नहीं है। भिक्षु सर पहले हम भिक्षु जो बड़े अभी झगड़ा हुआ इस बात को कि पहले बड़े भिक्षु और छोटे भिक्षु, ये भी गलत है। जो बड़े भिक्षु है सब मिल करके भिक्षु संघ का एक बढ़िया निर्माण किया जाए। अब एक पीलर जिसका मजबूत है तो
एक मिनट सर, अभी आपने कहा अपना विचार शांति से रखो, मैं कोई गलत बात नहीं बोलूं। तो स्तंभ ही आपका ड्राइवर है, भिक्षु संस्था के हेड जो डीलिंग करने वाला है, पूरे बोर्ड के सारे मॉनेस्ट्रियों को हेड डीलिंग करने वाला प्रज्ञानी भूमि यहाँ बैठा है, बनाने वाले इन लोग सारे बहुत बड़े बड़े बहुत भिक्षु। आप अपने भाइयों आप क्यों नहीं बनते और इंडिया भिक्षु संघ सेक्रेटरी आप क्यों नहीं अध्यक्ष बनते? आप लोगों ने एक तरफ बात करते हैं ब्राह्मण बात को भगाने की बात करते हैं, आप दूसरी तरफ ब्राह्मण को मेन उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाते हैं। मेरा हर्ष मोदी जी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, लेनिन जब आंदोलन किया रशिया में तो हमेशा उसका आंदोलन सफल रहता है रहा। उसी तरह से ये आंदोलन बहुत वर्षों से चल रहा है और असफल हो रहा है। इसका कारण क्या है? कभी आप लोगों ने इस पर चिंतन किया? नहीं। ऐसा इसलिए है कि लेनिन ने जब रशिया में आंदोलन किया, बार बार जब आंदोलन असफल रहता था तो लेनिन ने सब काम छोड़ के 7 वर्ष बैठ करके चिंतन किया और तब पाया कि आंदोलनकारी और आंदोलन विरोधी एक साथ काम कर रहे हैं। तब लेनिन ने पार्टी तोड़ा, बोलो से भी का मोनो से भी बना और रशिया में आंदोलन क्रांति सफल हुआ। तो मैं भिक्षु संघ और उपासक संघ से कहना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है क्रांति का स्वरूप है और इसमें आंदोलनकारी ही लोग रहेंगे तभी आंदोलन सफल होगा। आंदोलनकारी और विरोधी एक साथ काम करेंगे, कभी आंदोलन सफल नहीं होगा। ये चैलेंज मैं करता हूं। और हर्ष मोदी जी बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने महाबोधि महाविहार में कहा कि बुद्ध और धम्म जो बाबा साहब ने रिटर्न लिखे हैं, मैं उनको सारे बौद्ध भिक्षुओं को अध्ययन कराऊंगा, भारतीय संविधान का अध्ययन होगा, पठन पाठन होगा। हम बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। हमारे भिक्षु संघ उपासक संघ सब लोग पढ़े, नॉलेज होगा। लेकिन यही एक दिन के बाद दूसरे दिन इन्होंने सारा पठन पाठन छोड़ दिया। एक दिन भाषणबाजी किए और दूसरे दिन नागपुर का नितिन गडकरी जो ब्राह्मण है, आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, उसको बुलाकर महाबोधि महाविहार में हर्ष मोदी ने बहुत स्वागत भिक्षुओं से करवाया। वाह रे वाह। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा काम ना हो। अगर हमारे बड़े भाई हैं, आपने ऐसा किया तो उसको सुधारें। छोटा मैं भाई हूं आपका, अगर कोई गलती कहा तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने बड़े भाई, अगर मेरा बड़ा भाई दारू पी के इधर उधर घूमेगा तो छोटा भाई का कर्तव्य है उसको सुधारने का। तो ये आंदोलन 3 तरह से सफल होगा। बहुत चिंतन करने की बात है। आंदोलन आज चिंतन किया जाए, ये आंदोलन 3 तरह से सफल होगा। पहला आंदोलन जो आंदोलनकारी रोड पर बैठे हैं उनको करने दीजिए। दूसरा आंदोलन हमारे हर्ष मोदी जी और हमारे प्रियपाल बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक्ट जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाए उसके अंदर अभी लोग कह रहे हैं, मैं एक बहुत सीनियर एडवोकेट से बात किया कि सर, और एक मंत्री भी है, उनसे मैंने कहा लोकसभा में कि सर ये बताइए कि जब 1949 एक्ट बना और संविधान मेरा 50 में लागू हुआ तो 1949 में अपने आप खत्म हो गया। बोले हाँ बिल्कुल। तब कि क्यों बेईमान आदमी इसको चला रहा, क्यों चला रहा इसको? कहते भंते जी इसको रद्द करवाना पड़ता है, विधानसभा में इसको प्रस्ताव रख करके इसको रद्द करवाना होगा तभी ये रद्द होगा। तो एक मिनट, तो आंदोलन 3 तरह से सफल हो सकता है। पहला, रोड पर भी लड़ने के लिए तैयार हो। दूसरा, हर्ष मोदी जी के अनुसार और प्रियपाल बौद्ध भिक्षु के अनुसार ये न्यायालय में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया जाए। और तीसरा, मैं समझता हूं ये बिहार में जो विधानसभा की मामला है, मैंने शपथ लिया है कि इस बार आगामी जो तत्काल विधानसभा है उसमें 243 विधानसभा पर मैं हर विधानसभा में एक बौद्ध भिक्षु चाहे उपासक को चुनाव लड़ाऊंगा और विधानसभा में जाकर के वहीं पे होगा जो होगा। ऐसा मैंने कल ऐसा मेरा सोच पैदा हुआ और मैं
पूरा बिहार की धरती पर हर विधानसभा में घूम घूम कर उम्मीदवार का चयन करेंगे और पूरा मुस्तैदी के साथ बौद्धों के उम्मीदवार खड़ा करेंगे जो ईमानदार हो, सच्चा हो, पारदर्शी हो। ऐसे लोगों को खड़ा करके ये आंदोलन सफल करेंगे। तो ये 3 तरह से आंदोलन किया जाए और एक आज कोर कमेटी बनाया जाए। कोर कमेटी बनाया जाए, कोर कमेटी बनाया जाए। आकाश वर्मा जी के आंदोलन में पटना में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। एक मिनट, वो नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ भी नहीं, मैं विरोध नहीं कर नहीं, वो नहीं बोलना, बस खत्म हो गया बंदी। तो मैंने कहा कि कोर कमेटी गठन किया जाए, उन लोगों ने नहीं किया। और मैंने जब लेखा जोखा मांगा तो कहा कि भंते जी गोली चल जाए। अरे छोड़िए, ये बहुत सारी बातें हैं। तो बस